2002 को प्रचारक निकला और 2004 को अरुणाचल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरुणाचल कैसा होगा, क्या होगा, ऐसे अलग मन में सभी के विचार आते हैं, अरुणाचल कैसा है करके। नजदीक से देखने को मिला और सबसे प्रथम जो है, जाते ही आलो करके, उस समय उसको अलोंग कहते थे, वहां मुझे जाना पड़ा। अलोंग में गया, वहां तब तक कोई शाखा वगैरह ऐसे कोई वहां प्रकार नहीं था, पर जो अलग अलग बातें वहां की ध्यान में रखने जैसी जो है, उसमें से कुछ बातें याद आती है। जैसे एक घर में हम गए, पहला पहला नया नया संपर्क करना है, एक घर में गए, उन घर में चांग, ऊपर में चांग जो रहता, ऊंचा घर रहता, वहां हम जाके बैठे। बैठने के पश्चात वो मुझे सवाल पूछने लगे संघ के बारे में, और बहुत अपडेट थे वो। मुझे भी आश्चर्य लगा, इनको ऐसी जानकारी कैसे। उनका नाम था मोजी बागरा। वो पॉलिटिकल काफी टच में थे, शायद एमएलए के लिए वगैरह खड़े भी हुए थे उस समय। पूछने से सभी वहां पब्लिक कहते हैं। क्या आता पब्लिक, यानी वो पॉलिटिकल इसके है वो। फिर उन्होंने कहा कि मैं कभी दिल्ली गया था, और दिल्ली गया तो उस समय अभी मुझे नाम याद नहीं, पर वो एक बहुत बड़े आदमी मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप संघों को जानना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनाइजर पढ़िए। और उस समय मैंने ऑर्गेनाइजर शुरू किया। तब से मैं अभी तक ऑर्गेनाइजर पढ़ते आ रहा हूं, और उन्होंने मुझे इतना बड़ा ऐसा गट्ठा दिखाया जिसमें पूरा ऑर्गेनाइजर कि उन्होंने तब से लेके अभी तक के सारे ये रखे हुए थे जमा करके। और वो ऑर्गेनाइजर वो पढ़ रहे थे, और कांग्रेस के एक अच्छे लीडर होने के पश्चात भी वो संघ के बहुत अच्छे समर्थक थे। तो उनसे जब मैं बातें करने लगा तब मुझे पता चला कि चलो अब संघ करके हम यहां कहीं पे भी जाओ, हमारे साथ चलने वाले कोई ना कोई तो मिलते जाएंगे। और संघ के बारे में जब हम सुनेंगे, तो जैसा मोजी जी बागरा यहाँ है, उसी प्रकार से तासासो यून करके उधर परशुराम कुंड के पास, इतना दूर इसमें एक संघ के लिए खड़े हैं। वहां एक ड्राई सत्यम ट्राई करके मिला, वो भी वहां पे कहा। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो मिले लोकल, कि जो पहले से संघों को थोड़ा बहुत जानते थे और हमारे पीछे खड़े रहे। पर मुझे ऐसा लगता कि हम वहां गए और हमारे पीछे जो एक ताकत अच्छे से खड़ी रही, कि वहां रह के संघ के नाम पे काम करना। वहां पे काफी नॉन ट्राइबल, यानी जो अरुणाचल के बाहर के, उनको नॉन ट्राइबल करके गए थे। जो बाहर से आए हुए थे, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनकी काफी ज्यादा वहां मदद हमें वहां मिली। अगर हम शुरू से शुरू करते हैं, तो जैसा पासीघाट में ओम प्रकाश जी और आर एस शर्मा जी थे। हमेशा कुछ भी रहो, हमेशा साथ में खड़े रहो। रोइंग में गया तो रोइंग में भी सुभाष जी करके एक मिले। तेजू में गया, रामानंद जी शर्मा। हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमें ऐसा लगता था कि उनके घर में जाओ तो अपने घर में आए हुए। बोमदीला गया तो वहां पे भी पटवारी करके थे। तो हर जगह जहां जहां जाना हुआ, वहां पे पहले से लोग जो खड़े थे वो हमें वेलकम कर रहे थे। वैसे मैं यहां आया, आलो में आते ही श्यामलाकांत सेन गुप्ता करके वहां पे एक थे, संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित व्यक्ति थे। एक विनय कुमार गुप्ता करके था, वो यंग था, मेरी उम्र का था। ऐसे वो जो लोग थे वो मुझे सपोर्ट करके वहां मिले। वहां काम खड़ा करने के लिए जो आसान गया, उसका कारण एक बहुत बड़ा, ये जो बाहर से आए हुए लोग थे वो हमारे साथ खड़े थे सारे। सुभाष जी करके वो जुड़े, वो पूरी तरह से रोइंग में काम करना शुरू किए। तो संघ का ये जो है, उसमें अलग अलग अनुभव अगर हम बताते हैं, कोई कोई कहते कि वहां के लोग बहुत रिजिड है क्या, माया वगैरह नहीं है क्या। तो मैं कहा, अगर माया के वहां के अगर आप उदाहरण सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एक टूटिंग करके बहुत ऊपर में एक जगह है, टूटिंग में हम मैथ्स के क्लासेस के लिए करके गए थे। क्लासेस खत्म हुए, एक टाइगर करके था, उसके घर में निवास था। टाइगर तायंग था कि मिजे था, वो याद नहीं, जेरांग या मिजे थे। तो टाइगर के घर में हमारा, वो भी एक सर थे, उनके घर में निवास था। वहां से निवास करके हम निकले।
निकलने के बाद वहां से हमें इंक्योंग आना पड़ता था, तो उनका फोन फिर आना शुरू हो गया, आप पहुंचे क्या? मैंने नहीं, इंक्योंग है, हम पासीघाट जा रहे हैं। हम पासीघाट गए, फिर उनका फोन आ रहा, आप पहुंच गए क्या? पहुंच गए? नहीं नहीं, हम नाहरलगुन जा रहे हैं। ऐसा करते करते दूसरे दिन शाम को हम वहां पहुंचे, 2:30-3 बजे हम शायद नाहरलगुन पहुंचे। यानी सुबह से निकले हुए उस समय काफी समय लगता था। 2:30-3 बजे हम दूसरे दिन नाहरलगुन पहुंचे। उनका 5 बजे फोन आया फिर कि आप पहुंचे क्या? हमने बोला नहीं, हम पहुंच गए, हम फोन करने वाले थे, पर आप बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बात वो नहीं थी, मेरी मां ने अभी तक खाना नहीं खाया। तो ये इतना आश्चर्य, मतलब क्यों नहीं खाना खाया उसने? तो उन्होंने कहा कि वो हमारे यहाँ का ऐसा रिवाज है कि घर से निकला हुआ मेहमान वो अपने जगह पहुंचने तक हम कुछ खाते नहीं है, खाया तो उसको दिक्कत आती। तो इस प्रकार के यानी टचिंग जो कहते हैं हम, ऐसे बहुत से अनुभव है। एक जगह से हम निकल रहे थे, तो एक बूढ़ी माँ सुबह 4 बजे अपने नात के साथ वहां आके खड़ी हुई। क्यों? तो वहां पे हमारा सेवा कार्य चलता था, ऋषिकेश दिवेकर मैथ्स पढ़ाते थे, मैथ्स के हर इसमें कहानी बताते। वो लड़की घर में जाती थी, अपने दादी माँ को कहानी सुनाती थी। दादी माँ कहानी सुनती थी। अभी इनके क्लासेस खत्म हो गए, फिर वो लड़की ने ऐसी बताई कि दादी माँ, मैं कल से तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगी। बोले क्यों? तो नहीं, वो तो अभी जा रहे जा रहे। अरे मुझे उससे मिलना है। तो वो कब जा रहे? तो बोले सुबह उनकी 5 बजे सुमो है। 5 बजे सुमो है। तो वो उस जगह से आ, करीब 7 किलोमीटर दूर रहती थी। वो पहाड़ी से यानी सुबह ही 3:30 बजे उठ के उन्होंने चलना शुरू किया। वो वहां क्या बैठी थक के, एक ऐसा पत्थर था उसके ऊपर बैठी थी। जिस समय हमने, वो लड़की आई, उससे बताया कि माँ ने आपको खाने के लिए कुछ लाके दिया है, दादी माँ ने। हमने लिया है। बोले कहाँ है? तो वो उधर बैठी है। मैंने बुलाओ उसको। तो फिर बाद में वो आई नजदीक, तब उसने बताया कि ऐसी ऐसी है कि मैं उसको कहानी सुनाती, जब पता चला आप जा रहे हैं तो वो आपको देखने के लिए करके यहां तक आई। उसने मुझे उसके साथ लाया था, वो दिया। बोला यानी कितना देर हुआ आके? बोले नहीं, हम तो यहाँ पे आ गए 10-15 मिनट पहले, पर हम 3:30 बजे से चलते हुए आ रहे। तो ये अलग प्रकार का जो लगाव था। खाने की समस्या प्रचार कहने के बाद सबसे बड़ा ये जो रहता प्रश्न कि हम जहां जाए खाने की क्या सोच है करके, पर वो प्रॉब्लम, वो समस्या कभी हमें अरुणाचल में आई नहीं। सच में तो मेबो, उसके बाद की नोपक वगैरह ऐसे अलग अलग गांव थे। पासीघाट से नदी पार करके उधर जाना पड़ता था। वहां का एक ट्रेडिशन, एक रिवाज बहुत अलग है। जिस घर में आप गए, उस घर से आप कहा जा रहे हैं बता के जाना। अगर शाम को अगर आप निकलते और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो सब लोग बोलेंगे इतनी शाम को आपने उसको भेजा क्यों? आपको पता है रास्ते में हाथी हाथी कुछ भी निकल जाएगा। तो इसलिए आप जहां गए उस घर में आपका निवास पक्का है। निवास, खाना पीना, और सुबह फिर 5:30 बजे आपको खाना खिला के वहां से भेजेंगे। इसलिए खाने पीने की समस्या नहीं आई। अरुणाचल का विषय निकलने के बाद सब खाने पीने के बहुत रोचक पता ये बताते हैं। तो अगर हम जब इसका विषय निकालते हैं खाने पीने का, तो खाने पीने का विषय निकालते समय बहुत अलग अलग बातें सब बताते हैं। मेरा पहले से मन बना हुआ था, ना मुझे किसी खाने का प्रॉब्लम आया। नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते हैं, नॉनवेज है नहीं है, मैंने कभी चिंता नहीं की। जो मिला वो एकदम, वो लोग खाते तो मुझे खाने में क्या प्रॉब्लम है, मैं खाते गया। कभी मुझे किसी प्रकार के ऐसा ये नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई उससे। अपुंग करके था, मैं पहले डिफेंस में था, डिफेंस से निकला था। डिफेंस छोड़ते ही दारू नहीं पीऊंगा करके पक्का कसम खा के निकला था। अभी यहाँ घर की बनी हुई सामने आती थी। अभी विषय वही है, क्या कहे। तो इसलिए वहां पे मैं किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया, आराम से जो आते थे उनके साथ लेता था। इसलिए पीने का, खाने का ऐसी कोई मुझे समस्या नहीं है, रहने की भी समस्या नहीं थी। अभी हम एक अलग ये देखते हैं। तो हमने रूपा में 2 बार संघ, ये आईटीसी यानी प्राथमिक शिक्षा वर्ग लिया। उससे वहां इतनी ठंड रहती है कि हमें फुल पैंट और शर्ट पहनना। वहां पे हमने प्रांतों को भी पूछा था, तो फुल पैंट और शर्ट पहन के हम वहां पे रहते थे। हमारा संघ शिक्षा वर्ग उसी में होता था। पर एक मजेदार घटना तवांग की हुई।
तब मीडिया, फेसबुक ये सब शुरू हो गया था। मेरे ख्याल से 2014-15 की बात होगी वो। तो उस समय नहीं, 16 की बात है शायद, तो 2016 की बात है। तवांग में हमने प्राथमिक शिक्षा वर्ग लगाया। उस समय जो प्रांत प्रचारक थे सुनील जी महंती, उन्होंने भी इच्छा प्रकट की मैं आता हूं, जबकि उनको ठंडी की बहुत तकलीफ होती थी, वो भी वहां आ गए। तो हमें अलग परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फुल पैंट और शर्ट में हमारा संघ वो जो प्राथमिक है वो होना ये तो पक्का ही था। तो वो वही थे, तो उनके सामने ही वो हमारा ही हुआ। पर उसमें फोटोग्राफी काफी हो गई, यानी फुल पैंट है और शर्ट है, तो कुछ फोटो निकाले गए। वो थोड़े उनके दोस्त थे दिल्ली में, उनको भी उन्होंने शेयर किए। और उसके बाद जब हमारे यहाँ पे संघ में फुल पैंट शुरू हो गया तो सब लोग कहने लगे इसकी शुरुआत आप लोगों ने की करके। अच्छा, वहां टेम्परेचर इतना नीचे था कि उस संघ शिक्षा वर्ग में, यानी मैंने भी उसके पहले अनुभव नहीं किया था उतना, क्योंकि वहां तो सुबह उठ के संघ शिक्षा वर्ग अपना शुरू होता। तवांग में तो काफी बार गया था, पर वो एक ही शिक्षा वर्ग में 4 प्रकार का स्नो फॉलिंग हमने देखा। कभी एकदम हम कपड़े धोते तो वो जो ऊपर में आया हुआ ये रहता झाग उसके जैसा, कभी अपना चावल रहता उसके दाने जैसा, कभी अच्छे से बर्फ गिरता था, कभी ऐसा गिरता था शरीर के ऊपर आके पड़ा पता नहीं चल रहा है, इतना हल्का भी आके गिरता था। अलग अलग प्रकार का उस समय वो स्नोफॉल भी हमें देखने मिला। और उस ठंड में, यानी -डिग्री तो हो गई, संघ शिक्षा वर्ग बहुत अच्छे से हुआ, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहा, रहने की व्यवस्था भी अच्छी थी। वहां के स्थानिक लोगों ने मदद बहुत अच्छी तरह से की थी। और पूरे शहर में बाद में वो फुल पैंट और शर्ट में टोपी लगा के एक बहुत अच्छा रूट मार्च भी हुआ, जिसको हम संचलन कहते हैं। और एक प्राथमिक शिक्षा वर्ग की और एक बात बताने जैसी है कि एक ताशीष रिंग करके वहां पे उस समय एमएलए थे, ताशीष रिंग ही थे ना वहां के, ताशीष रिंग करके तवांग के एमएलए थे। सब जगह पैसा मांगना कितना लगेगा, तो हमने निकाला एस्टिमेट 35,000 तक लगेगा। तो 10 लोगों से 3-3 हजार लेते, कुछ काइंड्स में ले लेंगे, ऐसा करके हमने हर लोगों से 3-3 हजार किससे मिलता वो हमने लिस्ट निकाले, हर घर में जाने शुरू किए। तो जब हम हर घर में जाना शुरू किए तो ताशीष रिंग जो एमएलए थे उनके घर में गए, साथ में 3-4 लोग हमारे वहां के लोकल भी थे। वो कांग्रेस के एमएलए थे, पर जिस समय हम वहां के उनको गए, हम संघ शिक्षा वर्ग ले रहे, संघ से आए, ऐसा ऐसा, तो उन्होंने उनका जो खाता रहता उसमें लपेट के पैसे दिए। बहुत बड़ी गड्डी थी, वो भी 2000 की गड्डी थी। तो हमने वो लिए आराम से हाथ में। फिर उसमें से मेरे साथ ऋषिकेश सर थे, उनको कहा कि अरे ये इतने हैं, हमें तो 3000 चाहिए। अगर हम एक नोट निकालते तो 2000 हो जाएंगे, 2 नोट निकालते तो 3000 के ऊपर होते हैं। मैंने चलो हम 2 नोट निकालते हैं। इसलिए उसमें से 2 नोट निकाला, उसको फिर बंद किया और उनको दिया हमने। जब हमने उनको वापस किया तो वो और उनकी सौभाग्यवती पत्नी उनकी साथ में थी। जब वापस किया तो उनको आश्चर्य लगा, आप क्यों वापस कर रहे हैं? बोले नहीं, हमें इतनी चाहिए, हमारी जरूरत जो है, हम 3-3 हजार ही लेने हैं। अरे नहीं, पर कितना लगेगा आपको? मतलब 35,000 के करीब खर्चा आएगा, तो इसमें पूरा हो जा रहा ना। बोला नहीं, फिर हमारी आदत खराब हो जाएगी, हमें तो सबके पास जाना है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करो, अगली बार आप जाओ, इस बार आप इसको रख लो। हमने कहा नहीं नहीं, हम 3,000 लेना था, पर 2,000 की नोट है, इसलिए हम इससे 4,000 लिए, बाकी रखो। मेरे साथ जो थे बाकी लोकल, वो अरे क्या कर रहे हैं, उन्होंने इतने इससे प्यार से दिया, रख लो आप। बोला नहीं, पर उसकी जरूरत ही नहीं है ना इतना हमें। तो बोले नहीं नहीं, आप रख लो, बाद में आपको किसको देना है उसको दे दो। बोला वो मेरा है नहीं, किसको दूं? तो इसलिए जब हमने वापस किया तो मेरे ख्याल से वो एमएलए और साथ में जो लोग थे उनको बहुत आश्चर्य लगा, ये क्या संघ है जो मिल रहा है उसको भी नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार के वहां हम जब घूम रहे थे तो संघ, वो जो प्राथमिक शिक्षा वर्ग था, उसके भी काफी अच्छे अच्छे अनुभव वहां के हैं। अनुभव अगर बताने लगे तो काफी है, पर मैं इतने अनुभव बता के अपने इसको विराम देता हूं। धन्यवाद।